ओके, हम लोग पहुंचे कैश बुक चैप्टर में। अब कैश बुक चैप्टर में जो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ये आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है, रूल्स वाले पेजेस में लिखना है। इस टॉपिक को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अब कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है द ट्रांजैक्शन विच इज रिकॉर्डेड, the transaction which is recorded on both the sides of same account. The transaction which is recorded on both the sides of same account is called contra transaction या contra entry या contra transaction. ऐसी ट्रांजेक्शन जो एक ही अकाउंट में, ऐसी ट्रांजेक्शन जो एक ही अकाउंट में दोनों साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे भी क्रेडिट साइड पे भी। ये कॉन्ट्रा एंट्री की डेफिनेशन है, ठीक है। द ट्रांजेक्शन विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ सेम अकाउंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री या कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल 1, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हम लोगों ने कैश डिपॉजिट किया, मान लो 100 रुपीज। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 100 रुपीज, एग्जांपल 1। अब एग्जांपल 2, example 2, cash withdrawn from the bank 200 rupees, cash withdrawn from the bank 200 rupees। ये दो कॉन्ट्रा एंट्री के एग्जाम्पल्स हैं। अब जब भी किसी भी स्टूडेंट से टीचर्स पूछते हैं कि बेटा कॉन्ट्रा एंट्री की मीनिंग बताओ, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मीनिंग नहीं बताते हैं, बच्चे एग्जाम्पल बताते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। हम लोग टीचर्स आपसे पूछते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री की मीनिंग बताओ, आप उसके एग्जाम्पल बताते हो। तो मीनिंग ये है, ये कॉन्ट्रा एंट्री की मीनिंग है क्या? द ट्रांजेक्शन विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ सेम अकाउंट, द ट्रांजेक्शन विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ सेम अकाउंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री और कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, ये मीनिंग है। और ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक या कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। मैं क्या करूंगा, और अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए मैं एग्जांपल 1 का पहले आंसर में आपको एक जर्नल एंट्री लिख के देता हूं कि जो एग्जांपल 1 है उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक हो जाएगा डेबिट, और कैश बैलेंस कम हो गया तो कैश हो जाएगा क्रेडिट 100। तो बैंक हो जाएगा 100 रुपीज डेबिट और कैश हो जाएगा 100 रुपीज क्रेडिट, बैंक टू कैश। और जो दूसरा एग्जांपल है हमारा कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, जो दूसरा एग्जांपल है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी कि हमने बैंक में से पैसे निकाले, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश हमारे बिजनेस में आया तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगी इसकी 200। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 200 रुपीज। ये मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल की जर्नल एंट्री भी बता दी। अभी ये दोनों एग्जाम्पल को कैश बुक चैप्टर में कैसे लिखते हैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। एक दो नोट्स लिख दूं मैं। नोट्स में फर्स्ट पॉइंट, द पोस्टिंग, मतलब लेजर एंड पोस्टिंग, द पोस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन इज नॉट डन इन लेजर। अब ये मैंने क्या लिखा है मैं धीरे धीरे वक्त के साथ बताऊंगा। इसमें एग्जाम में ऐसा आता है द पोस्टिंग ऑफ डैश ट्रांजेक्शन इज नॉट डन इन लेजर, एग्जाम में ऐसा आता है। MCQ में फिल इन द ब्लैंक में द पोस्टिंग ऑफ डैश ट्रांजेक्शन इज नॉट डन इन लेजर, तो द पोस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन इज नॉट डन इन लेजर। वो मैं लॉजिक बताऊंगा कि क्यों इसकी पोस्टिंग नहीं होती है, तो सब धीरे धीरे मैं बातें बताऊंगा। दूसरा, द सिंबल C is recorded in LF column. The symbol C is recorded in LF column in cash book. The symbol C is recorded in LF column in cash book while recording
कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। जब हम लोग कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन लिखते हैं कैश बुक में, तो जो भी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होती है उसमें LF के कॉलम में हम लोग C लिखते हैं, C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये सब क्या है, ये नोट्स में क्या लिखा हुआ है, सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अब मैं आपको ये जो कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक है 100 रुपीज, इसकी मैं आपको कैश बुक में एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है, क्या सोच के लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो मैं पूरा अभी बताऊंगा कि कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में लिखते कैसे। थोड़ा हार्ड है, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी है, ठीक है। ध्यान देना, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इसको कैश बुक में टू कॉलमनर कैश बुक, टू कॉलमनर कैश बुक मतलब जिसमें हम अमाउंट के दो कॉलम बनाते हैं, कैश और बैंक दो अमाउंट के कॉलम डेबिट साइड, कैश और बैंक दो अमाउंट के कॉलम क्रेडिट साइड। तो उसमें ये कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक कैसे रिकॉर्ड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैश बुक में जाएंगे। ये कैश बुक का फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, कैश बुक टू अमाउंट कॉलमनर ऑफ, कैश बुक टू अमाउंट कॉलमनर ऑफ ओनर का नाम फॉर द मंथ ऑफ, जो भी क्वेश्चन में मंथ दिया हो वो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फॉर्मेट पहले तो याद करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश रुपीज, बैंक रुपीज, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, कैश रुपीज, बैंक रुपीज। अब जैसे ये वाली एंट्री थी हमारी, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 100 रुपीज, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक हो जाएगा डेबिट 100 और कैश हो जाएगा क्रेडिट, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कैश बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। तो जैसे मैं हमेशा आपको लेजर इन पोस्टिंग सिखाता हूँ, मैं आपको हमेशा लेजर इन पोस्टिंग में एक ही बात बोलता हूँ कि भाई पहले अमाउंट लिखो, पहले अमाउंट लिखोगे तो पर्टिकुलर्स आराम से हो जाएगा, पहले पर्टिकुलर्स नहीं, पहले अमाउंट। तो हमारा कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इसमें हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 100 रुपीज। अब ये एंट्री को मैं कैश बुक में कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ कि कैश बुक में ये जो कैश कॉलम है डेबिट साइड, ये कैश कॉलम डेबिट साइड मतलब हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया, कैश हुआ प्लस। अब कैश कॉलम क्रेडिट साइड मतलब कैश हुआ माइनस, तो डेबिट साइड पे प्लस होता है कैश का और क्रेडिट साइड पे माइनस होता है। उसी तरीके से सेम डेबिट साइड पे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जब भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा प्लस होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जब भी बैंक बैलेंस कम होगा क्रेडिट होगा माइनस होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सिंपल भाषा में, जब भी कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, जब भी हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी डेबिट साइड पे लिखेंगे। जब भी हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो हम कैश बैलेंस को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जब भी हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो हम बैंक बैलेंस को भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो डेबिट साइड पे दोनों का प्लस होता है, कैश और बैंक दोनों का डेबिट में प्लस होता है और दोनों का क्रेडिट में माइनस होता है, ठीक है। अब वापस उसी ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। अब हमारी जो ट्रांजेक्शन थी उसमें लिखा हुआ था कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस 100 रुपीज बढ़ गया, तो हम बैंक के कॉलम में डेबिट साइड पे 100 रुपीज लिखेंगे। हम लिखेंगे कि बैंक बैलेंस हमारा 100 रुपीज बढ़ गया, डेट में लिख देंगे 1 और बैंक में लिख देंगे 100 रुपीज डेबिट साइड पे, मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया 100 रुपीज। और कैश में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 100, डेट में लिखेंगे 1। अब क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो, क्या अमाउंट इंपॉर्टेंट है वो देखो, कैश में 100 रुपीज डेबिट साइड पे हम बैंक में 100 रुपीज हमने डेबिट साइड पे लिखा और कैश में 100 रुपीज हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। मेरे कहने का मतलब है कॉलम पे ध्यान दो, हमने कौन से कॉलम में लिखा है, कॉलम पे ध्यान दो। ये बैंक के कॉलम में इंक्रीज मतलब प्लस, मतलब 100 रुपए हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, और कैश के कॉलम में, कॉलम पे ध्यान दो मैंने कौन से कॉलम में लिखा है, कैश के कॉलम में डिक्रीज मतलब माइनस, मतलब 100 रुपए क्रेडिट हो गया, तो 100 बैंक बैलेंस हो गया प्लस और 100 कैश बैलेंस हो गया माइनस, ठीक है। कॉलम देखो मैंने कौन सा लिखा है, बैंक के कॉलम में मैंने 100 रुपीज प्लस किया और कैश के कॉलम में मैंने 100 रुपीज माइनस किया। LF के कॉलम में C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, LF के कॉलम में C फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, बाकी सारे कॉलम में डैश हो जाएगा,
यहाँ पे मैं डैश कर दूंगा, वाउचर नंबर में भी मैं डैश कर दूंगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, वाउचर नंबर में मैं डैश कर दूंगा, बैंक के कॉलम में भी मैं डैश डैश कर दूंगा, बाकी सारे कॉलम्स में मैं डैश कर दूंगा। सिर्फ अमाउंट पे ध्यान दो, धीरे धीरे और इलेबोरेट होते जाएगा आंसर। बैंक बैलेंस हमारा 100 रुपीज बढ़ गया, तो बैंक में हो गया 100 प्लस, कैश बैलेंस हमारा 100 रुपीज कम हो गया। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में उल्टा नाम होता है, पर्टिकुलर्स में उल्टा नाम होता है। अगर अमाउंट बैंक के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा टू कैश अकाउंट, और अगर अमाउंट कैश के कॉलम में, क्रेडिट साइड पे देखो कॉलम कौन सा है, कैश का कॉलम है, कॉलम देखो कौन सा है, अगर अमाउंट कैश के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा बाय बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर्स में उल्टा नाम होता है लेकिन अमाउंट सही होती है। लेजर एंड पोस्टिंग में भी हम लोग ऐसे ही करते थे कि अमाउंट सही है। अमाउंट बैंक कॉलम में 100 रुपए हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक में 100 प्लस ही हुआ है, और कैश में 100 रुपीज हमारा बैलेंस कम हो गया तो कैश में 100 डिक्रीज ही हुआ है, माइनस ही हुआ है। लेकिन पर्टिकुलर्स में उल्टा नाम आता है। अमाउंट अगर बैंक के कॉलम में है, मेरा रूल याद करो, अमाउंट अगर बैंक के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में कैश, अमाउंट अगर कैश के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में बैंक। और मैं फिर से यही बोलूंगा, मेरे जैसे फॉलो करना, हमेशा पहले अमाउंट पर्टिकुलर्स बाद में, पहले अमाउंट पर्टिकुलर्स बाद में। अब सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन, सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है ये सेकंड ट्रांजैक्शन है, इसमें लिखा हुआ है कि कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 200 रुपीज। बैंक में से हमने कैश विड्रॉ किया, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 200 रुपीज। तो अगर हम लोगों ने बैंक में से पैसे निकाले 200 रुपीज तो इसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले तो क्या होती है, इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया 200 रुपीज, कैश बैलेंस बढ़ गया 200 रुपीज। अभी मैं आंसर में जाके इसको लिखूंगा कि हमने 200 रुपए बैंक में से विड्रॉ किए तो हमारा कैश बैलेंस 200 रुपीज बढ़ गया। अब देखो मैंने डेबिट साइड पे मतलब रिसिप्ट साइड पे मतलब प्लस साइड पे कैश के कॉलम में लिखा 200, हमारा 200 रुपीज कैश बैलेंस बढ़ गया क्योंकि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है, तो कैश में होगा 200 प्लस और बैंक में होगा 200 माइनस। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश में मैंने प्लस किया, बैंक में मैंने माइनस किया, बाकी सब पर्टिकुलर्स का कॉलम, एलएफ का कॉलम, वो सब इजी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अमाउंट का कॉलम। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश हो गया प्लस 200 और बैंक हो गया माइनस 200। बाकी सब कुछ बहुत इजी होता है, जैसे एलएफ के कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, एलएफ के कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, वाउचर नंबर में डैश, वाउचर नंबर में डैश। ठीक है, फिर यहाँ पे अमाउंट अगर कैश के कॉलम में है तो बैंक के कॉलम में डैश, फिर यहाँ पे अमाउंट बैंक के कॉलम में है तो कैश कॉलम में डैश। ठीक है, अभी पर्टिकुलर्स डेट में 2, दोनों साइड पे डेट में 2, मैं जानबूझ के पर्टिकुलर्स सबसे लास्ट में लिखता हूँ। अब अमाउंट अगर कैश के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा टू बैंक अकाउंट। अमाउंट अगर कैश के कॉलम में है, आप देखो ध्यान से, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट कैश के कॉलम में, अमाउंट अगर कैश के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में बैंक, और अमाउंट अगर बैंक के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में कैश, बाय कैश अकाउंट। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कॉलम्स पे ध्यान रखना, मैंने कौन से कॉलम में प्लस किया, कौन से कॉलम में माइनस। शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन में, फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन थी कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बैलेंस कम हो गया। और सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन थी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश बैलेंस बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। अमाउंट पे ध्यान रखना। अब जो सेकंड वाली ट्रांजैक्शन थी, आंसर सेम सारा, इसका क्वेश्चन एक और बताता हूँ। जो सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन है इसका क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 200 रुपीज फॉर ऑफिस यूज। अगर कभी भी लिखा हो फॉर ऑफिस यूज या लिखा हुआ हो फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, कभी भी ऐसे लिखा हो फॉर ऑफिस यूज या फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, तो भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है
जैसे एग्जाम्पल 2 स्टार्ट हुआ, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹200, तो इसकी जर्नल एंट्री भी यही होती है, कैश टू बैंक। और अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹200 फॉर ऑफिस यूज या फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, तो भी इसका आंसर यही होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कॉन्ट्रा एंट्री भी वही होगी। कहने का मतलब ये जो पीछे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज या फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, उसका हमको कुछ नहीं करना है। जो पीछे की तरफ लिखा हुआ है कि फॉर ऑफिस यूज या ऑफिस एक्सपेंसेस, वो हमारी जर्नल एंट्री में ऑफिस एक्सपेंसेस कहीं पे भी नहीं आएगा, हमारी कैश बुक में भी ऑफिस एक्सपेंसेस कहीं पे भी नहीं आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ, हमारी एंट्री यही होगी, कैश टू बैंक। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री था। पहले एक बार मैं स्क्रॉल करता हूँ, इतना लिखना अच्छी तरह। तो और भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, थियरी वाले पेजेस में भी अभी और भी टॉपिक्स हैं, पहले इतना लिखेंगे सब लोग। ये कॉन्ट्रा एंट्री था। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है बस, क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ, और पहले अमाउंट, इतना लिखना वीडियो पॉज करके। अब ये मैं समझाऊंगा कि इसकी पोस्टिंग क्यों नहीं होती है लेजर में, वो सब मैं समझाऊंगा। बस इतना ही, ठीक है, इतना लिखो सब लोग, लिखते रहो।